वेलकम टू वेस्ट प्लस अफेयर्स। ठीक है, तो हमने फर्स्ट पार्ट में क्या देखा था, तो राजस्थानी लोक नृत्य जिसके अंदर हमने क्षेत्रीय लोक नृत्य देखे थे। ठीक है, तो उसके अंदर हमने घूमर, अग्नि, तेरताली, ढोल, कच्ची घोड़ी, ठीक है, तो ऐसे ही हमने नृत्य देखे थे। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हमने देखे थे घूमर नृत्य, फिर अग्नि, तेरताली, ढोल, गुड़ला, बम नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य। ठीक है, तो हमने ये पिक्चरों की सहायता से, मतलब इमेज की सहायता से हमने पढ़ा था। भवाई नृत्य, चरी, गींदड़, चंग, बिंदुरी और ढाक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कौन से नृत्य, जनजातीय नृत्य। ठीक है, अब जनजातियों में कौन कौन सी जनजातियां हैं, भील है, गरासिया है, कालबेलिया है, कंजर है, कथोड़ी है और मेव और सहारिया जनजाति। तो सहारिया जनजाति का क्या है, शिकारी नृत्य। ठीक है, तो ये हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले हम भील जनजाति के नृत्य देख लेते हैं। तो भील जनजाति के जो नृत्य हैं वो है सबसे पहला गेर नृत्य। तो अगर आपको एक ट्रिक भी है कि मैं आपको एक बार बताता हूँ वो ट्रिक क्या है। जैसे ये है कि भीलों की गौरी रम पीकर दिवी चक्री घूमी, फिर हाथी पर मना कर लाए। ठीक है, तो ये ट्रिक है जिसको आप ध्यान रख सकते हैं कि भीलों के कौन कौन से नृत्य हैं। जैसे कि भीलों की गौरी, तो गौरी नृत्य हो गया। ठीक है, रम पीकर रम नृत्य हो गया। ठीक है, दीव चक्री नृत्य हो गया, गुमरा नृत्य हो गया, हाथी मना नृत्य हो गया। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे कि भीलों की गमरी हो गया, भीलों की गमरी, गैर, भीलों की गमरी गैरों के युद्ध में, गैर नृत्य हो गया, गैरों के युद्ध में हो गया। रम पीकर तो रम, द्विचक्री घूमी, घूमी से घुमरा हो गया। ठीक है, फिर हाथी मना पर लेकर आया और ये नेजा। तो ये प्रमुख भील हो जाएंगे, भीलों के लोक नृत्य हो जाएंगे। तो ये ऐसे करके भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं गैर नृत्य। अब गैर नृत्य वही डंडों को टकराकर आपस में मेवाड़ में किया जाता है, भील पुरुषों द्वारा ये किया जाता है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि गैर नृत्य भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है और मेवाड़ के अंदर ओंगी वस्त्र पहनकर ये नृत्य किया जाता है। ये आपको रेड कलर का जो वस्त्र दिख रहे हैं पिक्चर के अंदर, इमेज के अंदर, इन वस्त्रों को ओंगी कहा जाता है और ओंगी वस्त्र पहनकर ये नृत्य किया जाता है। गोल घेरे के अंदर ये नृत्य किया जाता है, डंडे आपस में टकराकर। ठीक है, इनके हाथों में ये डंडे हैं, ये आपस में टकराते हैं और ये नृत्य किया जाता है। जो गैर नृत्य का मुख्य केंद्र है वो है कनाना गांव, जो कहाँ पर है, बाड़मेर के अंदर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है गौरी नृत्य। तो जो गौरी नृत्य है वो मेवाड़ क्षेत्र का है, भील पुरुषों के द्वारा ये किया जाता है। इसका अन्य नाम राई नृत्य है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि गौरी नृत्य का अन्य नाम क्या है, तो वो है राई नृत्य। रक्षाबंधन के अगले दिन से ये स्टार्ट होता है और स्टार्ट होकर अगले 40 दिनों तक ये नृत्य किया जाता है। डेली ये नृत्य अगले 40 दिनों तक किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वह कौन सा नृत्य है जो रक्षाबंधन से आरंभ होकर अगले 40 दिनों तक किया जाता है, तो वो है भीलों का गौरी नृत्य। ठीक है, फिर है युद्ध नृत्य। तो ये भीलों का युद्ध नृत्य है। तो इसके अंदर क्या करते हैं, मेवाड़ मारवाड़ क्षेत्र के अंदर ये किया जाता है। किसके द्वारा, भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और इस नृत्य के अंदर विशेषता ये है कि जो भील जनजाति के जो लोग हैं वो अपने हाथों में जो उनके परंपरागत हथियार हैं उनके साथ ये नृत्य किया जाता है, इसलिए ये युद्ध नृत्य कहलाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है द्विचक्री, हाथी मना और घूमरा। तो ये भी भील जनजाति के ही नृत्य हैं। तो द्विचक्री के अंदर महिला और पुरुष दोनों नृत्य करते हैं और व्रत बनाकर ये नृत्य किया जाता है। व्रत मतलब गोल घेरे के अंदर ये नृत्य किया जाता है। हाथी मना विवाह के दौरान पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला जो नृत्य होता है उसको हाथी मना नृत्य कहते हैं भील जनजाति के अंदर। हाथों में तलवार लेकर घुटनों के बल बैठकर नृत्य ये किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भील जनजाति के द्वारा जो हाथी मना नृत्य है वो विवाह के दौरान पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है और हाथों में तलवार लेकर घुटनों के बल बैठकर ये नृत्य किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है घूमरा नृत्य। तो घूमरा नृत्य बांसवाड़ा के क्षेत्र में किया जाता है और भील महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो ये भीलों के द्विचक्री हो गया, हाथी मना हो गया, घूमरा हो गया। ठीक है,
बांसवाड़ा में घूमरा नृत्य किया जाता है, भील महिलाओं के द्वारा किया जाता है, भील महिलाओं के द्वारा। अब तक हमने देखा कि पुरुषों के द्वारा ही किए जा रहे थे भील जनजाति के जो नृत्य हैं वो, लेकिन जो घूमरा नृत्य है वो भील जनजाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है बांसवाड़ा क्षेत्र के अंदर, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है नेजा नृत्य, तो ये भी भील जनजाति का ही नृत्य है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेजा नृत्य भील जनजाति का ही है, और यह भील साथ में ही मीणा जनजाति के द्वारा यह नृत्य किया जाता है, और इसके अंदर महिला और पुरुष दोनों शामिल होते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो नृत्य की जो नेजा नृत्य की जो विशेषता है वो क्या है, लकड़ी के डंडे के शीर्ष भाग पर नारियल बांध कर यह नृत्य किया जाता है, और महिलाएं उस नारियल की रक्षा करती हैं और पुरुष उस नारियल को महिलाओं से छीनते हैं। तो यही इस नृत्य की विशेषता है कि लकड़ी का जो डंडा होता है, जैसे डंडा हो गया, यहाँ पर नारियल बांध दिया और ये कोई महिला यहाँ पे नृत्य कर रही है। ठीक है, और जो पुरुष है वो क्या करता है, वो इस महिला से इस नारियल को छीनने का प्रयास करता है, महिला इस नारियल को बचाने का प्रयास करती है और पुरुष छीनने का। तो यही इस जो नृत्य की विशेषता है नेजा नृत्य की, भील जनजाति और मीणा जनजाति का ये मुख्य नृत्य माना जाता है। फिर नेक्स्ट हमारी जनजाति आती है गरासिया जनजाति नृत्य। तो इसके अंदर एक ट्रिक आप यूज कर सकते हैं कि गोलू मामू जवारा में कूदो। ठीक है, तो गोलू मामू, तो गोलू से लूर, लू से लूर नृत्य हो गया। ठीक है, मामू से मो से मोरिया नृत्य हो गया, माँ से मांदल हो गया, जवारा से जवारा नृत्य हो गया, कूदू से कूद नृत्य हो गया। ठीक है, और यहाँ वहाँ से वालर नृत्य हो गया। ठीक है, तो ऐसे इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। लूर, कूद और घोड़ नृत्य हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे वालर नृत्य। तो वालर नृत्य महिला और पुरुष दोनों सम्मिलित होते हैं इसके अंदर, और अर्धव्रत बनाकर यह नृत्य किया जाता है। तो हमने पहले जो भील जनजाति के अंदर हमने देखा कि पूरा व्रत बनाया जाता था, लेकिन जो गरासिया जनजाति की जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो दोनों सम्मिलित होकर अर्धव्रत बनाकर, ऐसा पूरा नहीं, केवल आधा व्रत बनाकर नृत्य किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर वालर नृत्य के अंदर यह है कि वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है। जो गरासिया जनजाति के अंदर वालर नृत्य है उसके अंदर वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है, और इसके अंदर महिला और पुरुष दोनों सम्मिलित होते हैं और अर्धव्रत बनाकर इसके अंदर नृत्य किया जाता है। फिर है मांदल नृत्य, गरासिया जनजाति का ही है। तो महिलाओं द्वारा मांदल वाद्य यंत्र के साथ ये नृत्य किया जाता है, इसलिए इस नृत्य को मांदल नृत्य कहा जाता है। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है। फिर है जवारा, होलिका दहन के समय यह नृत्य किया जाता है। किनके द्वारा, महिलाओं द्वारा हाथों में जवार लेकर। जवार एक प्रकार का अनाज होता है। ठीक है, तो हाथों में जवार लेकर होलिका दहन के समय महिलाओं के द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो गरासिया जनजाति का जवारा नृत्य है, यह आपको ध्यान रखना है। फिर है मोरिया नृत्य। कौन सा नृत्य है, मोरिया नृत्य। यह पुरुषों द्वारा विवाह के समय किया जाने वाला नृत्य है, तो यह आपको ध्यान रखना है। जो मोरिया गरासिया जनजाति का जो मोरिया नृत्य है वो पुरुषों के द्वारा विवाह के समय किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है, फिर नेक्स्ट नृत्य है हमारे, तो हमने ट्रिक क्या देखी थी कि गोलू मामू जवारा में कूदो। तो गोलू, लू से लूर नृत्य गरासिया जनजाति का। ठीक है, तो लूर गोत्र की जो गरासिया महिलाएं हैं उनके द्वारा लूर नृत्य करा जाता है। वर पक्ष की महिलाओं द्वारा वधु पक्ष से लकड़ी की मांग की जाती है। किसकी, लकड़ी की। मेरे हिसाब से लकड़ी ना होकर लड़की होगा। ठीक है, तो आप एक बार मुझे करेक्ट करके बता दीजिएगा कि लकड़ी है या लड़की है, तो आपको ध्यान रखना है। तो लूर नृत्य लूर गोत्र की गरासिया जनजातियों की महिलाओं द्वारा किया जाता है। वर पक्ष की महिलाओं द्वारा वधु पक्ष से लकड़ी या लकड़ी नहीं है यहाँ पे, लड़की होगा, लड़की की मांग करती है। फिर नेक्स्ट गरासिया जनजाति का जो नृत्य है वो है कूद नृत्य। जैसे गोलू मामू जवारा में कूदो, तो कूदो से कूद नृत्य हो गया। ठीक है, इसके अंदर महिला और पुरुष दोनों सम्मिलित होते हैं और दो अर्धव्रत बनाकर नृत्य किया जाता है। तो एक अर्धव्रत इधर और एक अर्धव्रत इधर, ऐसे कि पूरा सर्किल बन जाता है। तो उस प्रकार ये नृत्य किया जाता है। और ये गरासिया जनजाति का दूसरा नृत्य है जिसके अंदर वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता। पहला कौन सा था, तो पहला था वालर नृत्य जिसके अंदर वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन कूद नृत्य के अंदर वाद्य यंत्रों का प्रयोग तो किया ही नहीं जाता है, साथ में
तालियों की थाप के साथ ये नृत्य किया जाता है। तालियों की थाप के साथ ये नृत्य किया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर है गौड़ नृत्य, गोलू मामो, तो गो लू, लू से गौर हो गया, लू से लूर हो गया, और गोलू, गो से गौड़ नृत्य हो गया। ठीक है, तो गरासिया जनजाति का जो गौड़ नृत्य है ये आबू क्षेत्र, जो आबू सिरोही के अंदर जो आबू क्षेत्र है वहाँ पर किया जाता है, और ये महिला और पुरुषों के द्वारा गणगौर के समय किया जाने वाला नृत्य है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि गरासिया जनजाति का वह कौन सा नृत्य है जो आबू क्षेत्र के अंदर गणगौर के समय महिला और पुरुषों द्वारा किया जाता है, तो वो है गौड़ नृत्य। फिर आ जाता है हमारा कालबेलिया जनजातियों के नृत्य। कौन से नृत्य? कालबेलिया जनजातियों के नृत्य। तो इसके अंदर हमारा कौन से नृत्य हैं? संकरिया, बागड़िया और चक्री। तो ये 3 नृत्य हैं कालबेलिया जनजाति के। तो जो संकरिया नृत्य है वो प्रेम कहानी पर आधारित मुगल नृत्य है। प्रेम कहानी पर आधारित मुगल नृत्य है, मतलब मुगल प्रभाव इसमें देखने को मिलता है। फिर है बागड़िया, महिलाओं द्वारा बागड़िया नृत्य, जो महिलाओं द्वारा भीख मांगते समय नृत्य किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कालबेलिया जनजाति का वह कौन सा नृत्य है जो महिलाओं द्वारा भीख मांगते समय किया जाता है, तो वो है बागड़िया नृत्य। फिर है नेक्स्ट चक्री नृत्य, तो ये भी कालबेलिया जनजाति का ही है। तो महिलाओं द्वारा वृत्ताकार मार्ग पर तेज गति से घूमते हुए नृत्य किया जाता है, तो उसको चक्री नृत्य कहा जाता है। तो चक्री नृत्य में क्या होता है? तो भील जो कालबेलिया जनजाति की जो महिलाएं हैं वो वृत्ताकार मार्ग पर तेज गति से घूमती हैं और वो नृत्य करती हैं। ठीक है, तो इसकी जो मुख्य नृत्यांगना है वो गुलाबो सिताबो है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है इंडोनी और पनियारी। कौन सा? इंडोनी और पनियारी, ये भी कालबेलिया जनजाति के ही नृत्य हैं। इंडोनी जो नृत्य है वो महिला और पुरुष दोनों सम्मिलित होते हैं, और मुख्य वाद्य यंत्र जो होता है वो पूंगी और खंजरी होता है। तो वाद्य यंत्र का मैंने वीडियो बना रखा है, तो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो इंडोनी कालबेलिया जनजाति का नृत्य है जो महिला और पुरुष दोनों सम्मिलित होते हैं, और मुख्य वाद्य यंत्र जो इसके अंदर है वो है पूंगी और खंजरी। ये देखिए, ये कालबेलिया महिलाओं की ड्रेस है ब्लैक कलर की। पनियारी नृत्य महिला और पुरुष दोनों सम्मिलित पानी लेने जाने वाले गीत पर आधारित होने के कारण इसको पनियारी नृत्य के नाम से जाना जाता है, और इसके अंदर जो वाद्य यंत्र होता है वो पूंगी, बीन, खंजरी और डफ मुख्यतः होते हैं। कालबेलिया जो है यूनेस्को के अंदर विश्व विरासत सूची के अंदर इसको शामिल किया गया है कालबेलिया नृत्य के अंदर, और इसका जो प्रशिक्षण केंद्र है वो कहाँ पर है? तो जयपुर का जो आमेर हाथीगांव गांव है वहाँ पर इसका प्रशिक्षण केंद्र है। पुरुष और महिलाओं के द्वारा दोनों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारी जनजाति है कंजर जनजाति के नृत्य। इसके अंदर है चक्री और धाकड़। तो चक्री हमने कालबेलिया के अंदर भी पढ़ा है, और चक्री हमें कंजर जनजाति के अंदर भी पढ़ना पड़ रहा है। तो एक तो है चक्री नृत्य, एक है धाकड़ नृत्य। तो चक्री नृत्य के अंदर महिलाओं द्वारा किया जाता है चक्री नृत्य, और खूसनी नामक वस्त्र पहनकर यह नृत्य किया जाता है। कौन सा वस्त्र? खूसनी वस्त्र पहनकर चक्री नृत्य किया जाता है कंजर जनजाति के अंदर। तो ये आपसे पूछा जा सकता है मलनायर के अंदर कि वह कौन सा नृत्य है कंजर जनजाति का जिसके अंदर खूसनी वस्त्र पहनकर नृत्य किया जाता है, तो वो है चक्री नृत्य। दूसरा क्या है? धाकड़ नृत्य। तो धाकड़ नृत्य, जैसे धाकड़ से नाम आपको ध्यान रखना है कि पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो धाकड़ कौन होते हैं? पुरुष होते हैं। तो पुरुषों द्वारा ये नृत्य किया जाता है। धाकड़ तो महिलाएं भी होती है, लेकिन आपको याद रखने की दृष्टि से आपको जैसे धाकड़ पुरुष होते हैं तो पुरुषों द्वारा किया जाता है। झाला और बेधा पांव के जो मध्य जो युद्ध होता है उसकी याद में धाकड़ नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कथोड़ी जनजातीय नृत्य। इसके अंदर 2 नृत्य हैं, मावलिया और होली नृत्य। तो मावलिया नवरात्रों में पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है, कथोड़ी जनजाति का जो मावलिया नृत्य है वो नवरात्रों में पुरुषों के द्वारा किया जाता है, जबकि जो होली नृत्य है वो महिलाओं के द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है, और यह पिरामिड बनाकर किया जाने वाला नृत्य है। इसके अंदर महिलाएं फड़का और साड़ी पहनकर नृत्य करती हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि कथोड़ी जनजाति का वह कौन सा नृत्य है जिसके अंदर महिलाएं पिरामिड बनाकर फड़का और साड़ी पहनकर नृत्य करती है, तो वो है होली नृत्य। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा मेव जनजाति के नृत्य, जिसके अंदर है एक तो रणबाजा और एक है रतवई। जो रणबाजा है मेव जाति का फेमस नृत्य अगर किसी को माना जाता है तो वो है रणबाजा नृत्य, तो ये आपको ध्यान रखना है।
महिला और पुरुष दोनों सम्मिलित होते हैं रणबाजा नृत्य के अंदर, जो कि मेव जनजाति का नृत्य है। फिर है रतवई नृत्य। महिलाएं सिर पर इंडोनी और सिरकी रखकर नृत्य करती है। क्या करके? इंडोनी और सिरकी रखकर नृत्य करती हैं महिलाएं सिर पर, रतवई नृत्य के अंदर। पुरुषों द्वारा वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, और मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है? दमामा और टामक। मैं एक बार फिर से आपको याद दिला देता हूँ कि मैंने वाद्य यंत्रों का वीडियो बना रखा है, तो प्लेलिस्ट में आप जाके वहां से देख सकते हैं। तो मेव जनजाति के दो नृत्य हो गए, एक तो रणबाजा हो गया, एक हो गया रतवई हो गया। रणबाजा में मेव जाति का फेमस नृत्य अगर आपसे पूछा जाए तो रणबाजा है, और महिला पुरुष इसके अंदर दोनों के द्वारा नृत्य किया जाता है। रतवई के अंदर महिलाएं सिर पर इंडोनी और सिरकी रखकर नृत्य करती हैं। पुरुषों द्वारा वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, और वाद्य यंत्र इसके अंदर कौन है? एक तो दमाबा है और एक है टामक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमारे प्रमुख जनजातीय नृत्य हो गए जो हमने देख लिया इसके अंदर, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये प्रमुख जनजातीय नृत्य थे, जिसके अंदर भील हो गए, गरासिया हो गए, कालबेलिया हो गए, कंजर हो गए, कथोड़ी हो गए, मेव हो गए, और सहरिया नृत्य हो गए, जो शिकारी नृत्य होता है, सहरिया का शिकारी होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। वीडियो पूरा देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो कमेंट करें। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।